नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद के भौरवां खुर्द में इस समय मौजूद हूँ, जो उभाव थाना अंतर्गत पड़ता है। और आपको बता दूं कि इस गांव में आज सुबह ही एक भीषण शॉर्ट सर्किट से, इस तरह से बताया जा रहा है, आग लगी थी। और इसमें यहाँ घर का जो पूरा सामान जल करके खाक हो गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि चावल तक जो कि ड्रम में रखा हुआ था वह भी जल गया। यहाँ तक कि दाल था वह भी जल करके खाक हो गया। जो कुछ भी था, मतलब कुछ भी बचा नहीं है इस परिवार का। और यह भी पता चला है कि अगले महीने इस घर में एक बच्ची की शादी होने वाली थी, शहनाई बजने वाली थी। और उसका दहेज का भी सामान, चूंकि बनारस में रहते हैं और बनारस में ही अपना जो है कुछ रोजगार करते हैं, या किसी दुकान पे जो रह करके काम करते हैं। वहां से आए थे तो सामान वगैरह भी लेकर के आए थे और वह भी जलकर खाक हो गया। तो लड़की के जो पिताजी मौजूद हैं, जिस लड़की का शादी होने वाला था और जिनके घर में जो है यह आग लगी है, उनसे जो बात करते हैं और समझते हैं कितना उनका जो है नुकसान हुआ है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं भौरवां खुर्द का रहने वाला हूँ। और हमारे साथ जो घटना हुई है, हमारी लड़की की शादी थी 9 तारीख को। और सारा सामान जो दहेज एक इसका था, सर सामान लाए थे शादी का, सब जल के खाक हो गया। यहाँ तक कि दाल चावल भी रखा तो वो भी जल कर खाक हो गया। और खाने के लिए भी अब लाले पड़ गए। कितने कितने का सामान जो है लगभग नुकसान हुआ है आपको? 2 से 2.5 लाख का सामान जल के खाक हो गया है। और पैसा भी कुछ था नगदी 40-45 हजार, वो भी जल गया। घटना जो है कब और कैसे हुई? घटना ये सुबह हम यहाँ से गए छठ पूजा के उसमें, तो 5:30 बजे हम गए। परिवार के लोग सब लोग पहले ही 4:30 पौने 5 बजे निकल गए। हम 5:30 बजे गए तो 5:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ था। अब हमको ऐसा अनुमान लग रहा है कि 5:45 या 6 के करीब ये घटना हुई है। जी। अच्छा, ये बताइए, घटना हुई, जानकारी कैसे हुई आपको? जानकारी एक यहाँ लड़की थी, वो नहीं गई थी। तो जब धुआं उठने लगा तो वही खबर भेजी, तो हम लोग भाग दौड़ कर आए। किसी तरह आग पर काबू पाए, गांव के लोग आए, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक सब जल के खत्म हो गया था। आप करते क्या हैं? हम सैलून का काम करते हैं, दूसरे की दुकान पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बनारस में 80 घाट। वहीं पे जो मतलब दूसरे के सैलून में काम करके और इस घर अपना का एक जीविका एक अपना जीविका चलाते हैं। हमारी 6 बच्चियां हैं, एक लड़का है, जिसमें कि 3 की शादी कर चुके हैं। ये चौथी का इसी में रखे हैं। तो आप ही हाँ, जो हम घर ही का हैं, एक तरीके से एक तरह से संचालक है। गांव के प्रधान जी हैं, नाम बताइए। मैं संदीप प्रसाद बौरा खुद का रहने वाला हूँ। ये घटना स्थल सुबह 5 बजे के आसपास हुआ है। जो गांव के लोग सभी आके आग को दरवाजा तोड़ के, उसमें 2-2 सिलेंडर था, कैसे भी लोग बाहर निकालें जान पे खेल के, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा और नुकसान हो गया होता अगल-बगल जो भी है। उसके बाद इनसे देखा नहीं गया, सारा सामान जल के खाक हो चुका है। कुछ भी बचा नहीं है, ना खाने को है, कुछ भी नहीं है। इस समय कैसे जीविका चलाएँगे अपना परिवार का, बच्चों का? उसी में 9 तारीख को शादी है अगले महीने दिसंबर में, और कैसे ये यापन करेंगे? हम चाहते हैं कि सरकार से कुछ इनकी मदद की जाए, यही आप लोग से आग्रह है। जिस तरह से किसी भी गांव में अगर कोई घटना होती है तो लोग जो है गांव प्रधान की तरफ देखते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है गांव का मुखिया होता है और उसके तरफ ही लोग टकटकी लगा के देखते हैं। आपने इस घटना के बाद प्रशासन के संज्ञान में मामला लाया? जी, हमने सबसे पहले तो अपने क्षेत्रीय लेखपाल जी को हमने कॉल किया, उनको सूचना दी। फिर कानगो साहब थे, श्री संजय सिंह जी हैं, उनको हमने सूचना दिया। अनदर जो भी हैं, अभी सांसद जी से हम बात हुई थी, मैसेज किया उनको, तो बोले कि हम आके इस पे पुष्टि करेंगे। जी। तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि इन लोगों से कुछ मदद हो पाएगी और परिवार की जो बेटी है जिसकी शादी 1 महीना का दिन रह गया, 1 महीना से भी कम समय रह गया है, अच्छे तरीके से हो पाएगी जिस तरह से वो चाहती थी? जी, हमारे देखने से तो सर ये है कि सरकार, कुछ गाँव के लोग भी, हम भी हैं, चाहे जो भी, सब मिलके हम लोग चाहेंगे कि इनकी जिस डेट पे शादी फिक्स हुई, उसी डेट पे धूमधाम से, उससे भी अच्छा धूमधाम से उस शादी किया जाएगा और हर तरह से इनको लाभ दिया जाएगा। तो जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि यह घटना और बड़ी और विकराल भी हो सकती थी,
जिस तरह से 2 सिलेंडर जो है रखे गए थे, चूंकि शादी की तैयारियां थी तो सिलेंडर भी रखा गया था। लेकिन कहीं न कहीं जो है छठी मैया की कृपा मान लीजिए या ईश्वर की कृपा मान लीजिए कि समय रहते जो है उस पे काबू पाया जा सका। हालाँकि परिवार का कुछ भी जो है बचा नहीं है। दाल तक भी जल गए हैं, चावल जल गए हैं, गेहूँ जल गए हैं, सब मतलब खाद्य सामग्री जो भी था। हाँ, जो लोग वो लोग इसलिए बच गए कि सभी लोग जो है छठ घाट गए हुए थे। नहीं तो छोटे-छोटे बच्चे जो है परिवार में थे, कुछ भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत मीडिया के लिए वो किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।